जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोग के सामने एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कृपया ध्यान से आप लोग देखें। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, और जो पहले से आए हुए हैं वो लाइक और कमेंट जरूर करें, कुछ अगर दिक्कत हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आप लोग के सामने ये स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 नर्सों को शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया। ये कहाँ की थी? तो ये आपकी उत्तराखंड की थी। क्वेश्चन नंबर 2। नवंबर 2022 में कोची में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिटेक कैरेक्टराइजेशंस एवोल्यूशंस सुविधा हल करने के मॉड्यूल लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया DRDO की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3। नवंबर 2022 में कोची में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी में किस तरह का मेट्रो प्रस्तावित पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया आपको दिल्ली मेट्रो को किया गया। क्वेश्चन नंबर 4। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया आपको न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त है ऋतुराज अवस्थी को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो भारत का सबसे सर्वोच्च नियोक्ता क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 6। नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली भारत की पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? तो ये जोड़ी बनी है आपका मनिका बत्रा और जी साथियान को, मैंने ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संबंध में कथन पे विचार करना है। तो ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। तो ठीक है, ये प्रॉस्पेरिटी वहीं हुआ। 108 फीट स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी और 98 टन कांस और 120 टन स्टील से बना हुआ, ये भी सही है। और ये नाद्र प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है, ये सही है। यानी कि आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये कहाँ किया है? ये फरीदाबाद में किया है। कहाँ किया? फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10। 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आयोग एक्सपो का 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये राज्य आपका हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व की सबसे ऊंची मतदान केंद्र तासीगंग किस माने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य कथन को पता करना है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया, ये सही है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत नवीन नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, ये भी सही है। नए नियम के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तु को 21 वस्तु से बढ़ाकर 106 कर दी गई, सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है?
तो ये किसको दिया गया है? चेन्नई को दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथन पे विचार करना। तो ये हो जाएगा आपका इसका आयोजन, यानी आसियान का आयोजन हुआ नाम पे कंबोडिया में हुआ। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और ये नामपे में हुआ, कंबोडिया में हुआ 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये हो गया कार्लोस सोरा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरत कमल अंचता को चुना गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो ये शरत का जो है खेल है आपका टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 रजत पदक, कौन सा रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मोरबी ब्रिज से संबंधित कथन पर विचार करना है। तो मोरबी यह जो है पुल मुच्छू नदी 143 वर्ष पहले बनाया गया था, ये सही है। 765 फीट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा रावजी द्वारा बनाया गया था, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन में 1 नवंबर 2022 से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसी को डिजिटल रुपया भी बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में मानवगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया आपको राजस्थान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया आपको 1 से 5 नवंबर के बीच में किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदान का क्या नाम था जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? उसका नाम क्या था? श्याम शरण नेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 थे। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य ने पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दे दी? तो ये मंजूरी कौन दिया? महाराष्ट्र ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइड्रोस्केल डेटा सेंटर योता D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला परीक्षण यान जो घायम 100 लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया ईरान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल में कौन बने हैं? तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड कौन बनाया है? ये आपका बना दिया स्विट्जरलैंड के द्वारा, कि 100 डब्बों वाला दुनिया का सबसे लंबी ट्रेन, यात्री ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकृत उपभोक्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट्स मैसेज संचालन सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशनल उपग्रह प्रणाली कौन सी है? तो ये है बाइडू, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29,
वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में वनों की कटाई सबसे अधिक का योगदान किस देश ने दिया है? सॉरी, ये ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, नवंबर 2022 3 दिवसीय सिविल एविएशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये किया गया है गोवा के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो उनका उपनाम क्या था? तो उपनाम था भारत के स्टील मैन कहा जाता था डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को। क्वेश्चन नंबर 32, किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। तो ये किया गया है AD-1 मिसाइल का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में मनसुख मंडाविया ने 12वीं वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया फेम 2022 का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन हो गया आपका कि भारत और किस देश के बीच में अल नजाद फोर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्पायर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो ये नियोक्ता बना भारत का रक्षा मंत्रालय बना है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्वोत्तर भारत ने अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, पहली बार 2 महिला अधिकारी एनी अब्राहम और सीमा धुड़िया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत किया गया है? तो ये किया गया है आपका सीआरपीएफ की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निर्देशक बनी है। तो ये बन गई है आपकी डॉक्टर जे हेमा प्रभा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ? राजस्थान में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजन किया गया। तो ये पानी पर तैरता हुआ किया गया आपको श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड ये है 2022 के 23वें फाइनल किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है कौन? मुंबई। मतलब सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित, ये भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार घुराक पूछा जाता है। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना द्वारा दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रक्षेपित किया गया? उसका नाम आपका हो गया अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 44, 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में कथन पे विचार करने के लिए बोला गया है कि ये कौन सी कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को ये पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, ये सही है। अमेरिका के पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोज जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो बोला गया है कि आपको कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था, राजपथ कहा जाता था, अब कर्तव्य पथ हो गया ये।
राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ हो गया। देखिए आपको बता भी देगा कि कर्तव्य पथ कर दिया, ये भी सही है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। हाँ, मोदी जी इसका उद्घाटन किए थे और ये सब सही हो गया, इसलिए उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, शरणार्थी मामलों में UNHCR सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार आपको दिया गया है एंजेला मार्केल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया? माने उत्पादक यानी उत्पादन भी कर रहा है और ज़्यादा यूज भी कर रहा है, तो ये कौन सा देश बन गया? ये भारत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में मौजूदा ड्रग्स माफिया के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI का कौन सा ऑपरेशन चल रहा है ड्रग्स से रिलेटेड? तो ये चल रहा है ऑपरेशन गरुड़ के नाम से चल रहा है, ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स को रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया जो धर्मांतरित दलों के अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मद्देनजर जांच करेगी? तो ये जांच करने वाला कौन है? पूर्व CAG माने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन है के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा मोढेरा, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। जय हिंद।